स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अभी 9th 10th 11th या फिर 12th में आए हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसका ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो काफ़ी दिक्कत आपको आगे हो सकती है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म रुक जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, या फिर आपकी जो स्कॉलरशिप आती है स्कूल में वो भी यहाँ रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब क्या कुछ इस अपडेट में बताया गया है वही आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए, आपका नया सेशन यानी कि 2023-24 स्टार्ट हुआ था, तो उसके स्टार्टिंग में भी एक अपडेट आई थी कि अब आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म है वो समग्र आईडी के थ्रू भरे जाएँगे। एंड मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि अगर आपकी समग्र आईडी में कोई भी मिस्टेक है, आपके नेम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके फादर नेम में, आपके मदर नेम में, तो उसको आपको करेक्ट करवाना है, उसके बाद ही आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरना है। क्योंकि होगा क्या, जैसे ही आपका समग्र आईडी का नंबर इनपुट किया जाएगा सिस्टम पर, जो भी डेटा होगा, जो भी वेबसाइट होगी एमपी बोर्ड की, तो आपका जो पूरा डेटा है वो समग्र आईडी के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर वहाँ पर मिस्टेक हुई तो आपके फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में भी मिस्टेक होगी, एंड फिर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी मिस्टेक होगी, एंड फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे दोगे, उसके बाद जो मार्कशीट आएगी उसमें भी सेम मिस्टेक आएगी। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट में करेक्शन करवाना काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको इधर-उधर घूमना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, तो यहाँ पर इस अपडेट में भी आपको यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर आप अभी 9th 10th या फिर 11th या 12th में आए हो, तो देखिए, जो 10th से बोर्ड एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होते हैं, तो आपका जो नामांकन है वो 9th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अभी 9th में हैं, तो आपका जो नामांकन होगा वो समग्र आईडी के थ्रू होगा। एंड यहाँ पर अभी काफ़ी सारे बच्चों के नामांकन फॉर्म रुके हुए हैं, क्योंकि उनकी समग्र आईडी अपडेट नहीं की गई है। अब जिन बच्चों की समग्र आईडी में कोई भी करेक्शन नहीं होना था, यानी कि उनकी समग्र आईडी 100% करेक्ट थी, तो ऐसे बच्चों का तो बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर गया है, एंड जो 9th में है उनका नामांकन भी हो गया है। बट जिन बच्चों की समग्र आईडी में मिस्टेक है, उनके यहाँ पर फॉर्म अभी रोके गए हैं। एंड अगर आपने बिफोर एंड डेट समग्र आईडी अपडेट नहीं करवाई और बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा, या फिर नामांकन का फॉर्म सही नहीं भरा, तो फिर आपका आगे फॉर्म नहीं भराएगा, या फिर हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए। एंड डेट मैंने आपको बताई दी थी, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 10th या फिर 12th में है, तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर तक भरा सकते हैं, अभी भी 1 महीने का टाइम है। तो अगर आपको अपडेट करवाना है या फिर करेक्शन करवाना है समग्र आईडी में, तो आप करवा सकते हैं, या फिर आप खुद अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप देखिएगा, आपको कोई भी बता देगा कि किस तरीके से करेक्शन होता है। कुछ आपको 50 ₹1 देने पड़ते हैं, आपका करेक्शन घर बैठे ही हो जाएगा। अब ये समग्र आईडी को ज़रूरी इसी सेशन से किया गया है, यानी कि जो बच्चे अभी 9th में आए हैं, वो तो अपना नामांकन समग्र आईडी से करवा देंगे। बट जो बच्चे अब 10th में आ चुके हैं, वो 9th में तो वापस जाएँगे नहीं नामांकन कराने। तो उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म है, या फिर जो बच्चे 12th में आए हैं, उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म समग्र आईडी के थ्रू ही भराए जा रहे हैं। एंड उम्मीद तो ये है कि आप में से अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भर दिए होंगे। आपके स्कूल्स की तरफ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, आपसे ही उन्होंने फॉर्म भरवाया होगा, एंड आपने पूरा सही से ही भरा होगा। बट आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आपकी समग्र आईडी के थ्रू ही फैच की जाएगी। अब अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको सारी चीज़ चेक करने के बाद ही फॉर्म भरना है। अब देखिए, अपन बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अब देखिए, 6th से आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो जाती है एमपी बोर्ड में। धीरे-धीरे इसका अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे आप 10th में आते हो, तो यही स्कॉलरशिप आपकी 300 या ₹350 हो जाती है, एंड 12th में 2500 या ₹2600 हो जाती है। तो ये स्कॉलरशिप भी आपकी इसी के बेस पर आएगी, आपका आधार कार्ड भी इसमें यूज़ होगा, साथ में समग्र आईडी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करके ही फॉर्म भरना है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म करेक्ट माना जाएगा, वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता रहूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।